अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र बढ़ती महंगाई के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ का। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करते तो मज़ीद महंगाई होती। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम को बड़ी तसल्ली दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ाने से खसारा 60 अरब कम हो सकेगा। इन्हें नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमत में यकम जून को इजाफा होगा। बिजली की कीमतें बढ़ाने की अभी कोई तजवीज़ नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल का कहना था, हम सियासी दबाव का सामना कर लेंगे लेकिन मुल्क के हालात को बेहतर कर लेंगे। चीनी भी 70 रुपये किलो में फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के तहत 1 करोड़ 40 लाख घरानों को वजीफ़ा दिया जाएगा। जिस घर की माहाना आमदन 40,000 से कम है वो लोग वजीफ़ा हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। जो हमारे हिसाब से 1 करोड़ 40 लाख घराने पाकिस्तान में हैं, क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। बिजली की अभी तो कोई समरी नहीं है मेरे पास बिजली के प्राइस बढ़ाने की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी ऐलान फरमाया है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 40 रुपए किलो आटा बेचेंगे, तो वो भी आज इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और हम चीनी भी इंशाल्लाह 70 रुपए की बेचेंगे। एक फ़ोन नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जिन लोगों की इनकम 40,000 से कम है, 786 पे उस फ़ोन नंबर पे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लिख के भेजें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान ने आखिर में सब्सिडी दी जो हुकूमत चलाने से 3 गुना ज़्यादा है। इस इक़दाम से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। हमने अमीर लोगों की सब्सिडी ख़त्म की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। फोर्सेस का बजट 1340 अरब रुपए है, जो ग्रांट शामिल करके 1400 अरब रुपए बनता है। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो वो कोई खुशी से नहीं बढ़ाई है, वो इसलिए बढ़ाई है कि बैनुल अक़वामी मंडी में इतनी पेट्रोल बढ़ चुका था। खान साहब जब आए थे तो मेरे ख्याल से 100 रुपये से कम पेट्रोल था और 160 तक ले गए थे। कभी भी उन्होंने तो टैक्स भी लगाया था और सेल टैक्स भी लगाया था और लेवी भी लगाई थी। कभी भी लोगों की खातिर उन्होंने कीमत कम नहीं करी थी। अब जबकि उनकी अपनी हुकूमत जाने लगी तो फिर खान साहब की मफाद के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। तो फिर उसके बाद इन्होंने कम किया, और जिस किस्म से कम किया और जिस किस्म की सब्सिडी का नेचर कर दिया था, वो तो हुकूमत खुदा ना खास्ता दिवालियापन पे चले जाती। 1340 अरब रुपए का बजट था। थोड़ी सी शायद सप्लीमेंट्री ग्रांट आएंगी तो 1400 अरब रुपए का बजट होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी पैकेज पर मामलात तय हो गए। चीन से आइंदा हफ्ते $2.5 अरब मिलने का इम्कान है। वजारत खजाना की ज़राए के मुताबिक चीन से मिलने वाली रकम में ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी और बैरूनी अदायगियों का दबाव कम हो जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान मालियाती पैकेज पर चीन से बातचीत जारी रहेगी। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट्स में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गरीब के पास एक वक्त की रोटी नहीं, इलाज के पैसे नहीं, नौकरी नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था, पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। आवाम का हक था, आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं। गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं। एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने पत्थर पर दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया। मगर मैंने माहाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये मांगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। आटे की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। सिंध के बासी सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में 20 किलो आटे की कीमत 1700 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुल्क में महंगाई का तूफान, आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। इदारा शुमारियात की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे के थैला 1700 रुपए की सतह पर पहुंच गया।
हैदराबाद में 1640, सक्खर में 1420 और लाड़काना में 1360 रुपए में फरोख्त होने लगा। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आटे की कीमतें बढ़ी। खुशदार में 20 किलो आटे का थैला 1580 रुपए और कोयटा में 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दस्तावेज के मुताबिक बन्नू में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए तक पहुंच गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी आटा सस्ता न हो सका। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1566 और रावलपिंडी में 1533 रुपए में फरोख्त होने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गुजरांवाला में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 980 रुपए है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोधा, मुल्तान और बहावलपुर में भी 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्तान में भी महंगाई का तूफान। आटे और घी समेत तमाम अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए बढ़ गई। घी 460 से बढ़कर 520 रुपए किलो हो गया। सब्जी की कीमतें भी 10 से 15 रुपए बढ़ गईं। होशरुबा महंगाई ने अवाम के लिए जीना मुश्किल कर दिया। अवामी मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन हैदर अब्बास, जो इस वक्त MDA बाजार में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई का तूफान जो है वो थम नहीं सका है। आए रोज जो है अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी है, उसके बाद से ही मुल्तान में एक दफ़ा फिर जो है महंगाई का तूफान आया है। आटा, घी, चीनी, इन तमाम की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। जहां पर घी 460 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब वो 510, 520 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आटा जो है, आटे की कीमतों में भी 10 रुपए से 20 रुपए इजाफा किया गया है। जहां पर 10 किलो आटे की बोरी जो 400 रुपए की थी, अब वो 490 रुपए की हो चुकी है। इसी तरह 20 किलो की बोरी जो है वो 800 से बढ़कर 940 रुपए की हो गई है। अगर यहाँ पर बात करें हम सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतें भी जो है वो 10 से 15 रुपए इजाफा हुआ है, जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, इनकी कीमतें भी 10 से 15 रुपए बढ़ी हैं। दूसरी जानिब महंगाई की वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं उसके साथ ही जो है महंगाई का तूफान आ जाता है। अब भी ऐसे ही है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उसके साथ ही महंगाई का एक तूफान आया है। शहरियों की पहुंच से जो है अशियाए खुर्दोनोश बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की इस्तेमाल की जो अशिया हैं वो पहुंच से दूर हो चुकी हैं। यहाँ पर शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो है इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी हैदर, आपका शुक्रिया। लाहौर में भी महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। आटा, तेल, घी, गोश्त, सब्जी, फल सब महंगे हो गए। चिकन 400 रुपए फी किलो से तजावुज़ कर गया। अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे महंगाई के बारे में अहवाल जानते हैं। अच्छा अदनान, ये बताइए क्या सूरत हाल है महंगाई की और अवाम क्या कहते हैं? की तब्दीली के बावजूद महंगाई की ऊंची उड़ान जारी है। महंगाई की वजह से लोग इस वक्त काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुनाफाखोर और ज़हीना अंदोजों की वजह से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। दालें, घी, आटा, चीनी, सब्जियां हो या फल, तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो ऊपर ही जाती जा रही हैं। चिकन इस वक्त 407 रुपये फ़ी किलो, जबकि दूध 150 रुपये फ़ी लीटर और प्याज 80 से 100 रुपये किलो के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा तमाम सब्जियां, दालें, इनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना था कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से इन तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। दुकानदार भी यही कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से अब तमाम चीज़ें जो है वो महंगी करनी पड़ेंगी, और क्योंकि इन चीज़ों को लाने में और इनको सेल करने में इनकी रिसाई के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत को यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से अब रेट्स जो है इन चीज़ों के ज़्यादा हो जाएंगे। आपने आगाह किया। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत, IMF और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का कचहरी चौक पर एहतजाज।
मुजाहिरीन की हुकूमत, IMF और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डीजल महंगा, दालें महंगी, करप्ट अशराफिया। मुजाहिरीन ने कहा मौजूदा हुकूमत भी अब घर चली जाए। मौजूदा हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत कम करे क्योंकि आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। मुजाहिरे में जमात इस्लामी, लेबर विंग, तुलबा और शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं पेट्रोल में 30 रुपये का इजाफा पहली किस्त है। 2000 खैरात की झूठी तसल्ली मईशत को तबाह होने से नहीं बचा सकती है। मुआशी तबाही से बचने के लिए अदलिया, इदारों और सियासतदानों को बड़े फैसले करना होंगे। एक ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि मईशत तबाह हाल है और मुल्क दिवालिया होने के करीब है। मईशत को बचाने के लिए जल्द अहम और बड़े फैसले करना होंगे। शेख रशीद का कहना था कि एक वोट के वज़ीर आज़म 20 करोड़ कारकुन खरीद कर भी हुकूमत नहीं बचा सकते। ये अपने केसेस ख़त्म नहीं करा सकेंगे और जल्द जेलों में जाएंगे। 1997 से लेकर आज तक सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं ली। आज तक TAD की मद में भी एक धेला नहीं लिया। मेरे खिलाफ केस 50 लाख का है, इससे ज्यादा तो तनख्वाहों की मद में नहीं लिया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट्स में शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान वजीर आजम का बयान। कहा जब वजीर आला पंजाब थे उन्होंने शुगर पैदावार से मुताल्लिक 15 रुपए फी किलो सब्सिडी देने की समरी मुस्तरद कर दी थी, जिससे उन्हीं के खानदान की शुगर मिल्स को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने समरी मुस्तरद करके अपने खानदान को नुकसान पहुंचाया तो क्या इतनी सी करप्शन से अपना किरदार खराब करेंगे। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ पेश होने के बाद अदालत ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। मुस्लिम लीग नून आज बहावलपुर में सियासी पावर शो करेगी। ड्रिंक स्टेडियम में पिंडाल सजा दिया गया, तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गईं। कायदीन के लिए स्टेज बनाया जा चुका है, जबकि शुरका के लिए हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। लीगी नायब सदूर मरियम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनों का लहू गरमाएंगे। जलसागाह के अतराफ इलाके को लीगी कायदीन की तस्वीर, बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। जलसागाह में वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, जबकि जलसागाह और मुताल्लिका सड़कों पर सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। अफगान के दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की कॉल पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का फैसला कर लिया। आइंदा 6 रोज तक रावलपिंडी में सिक्योरिटी इक़दामात सख्त कर दिए गए। पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी को भी वापस जाने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक दोबारा मार्च किया गया तो रावलपिंडी डिवीजन को 12 घंटों में सील करते हुए PTI कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया जाएगा। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास जारी है। इमरान खान 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी की 8 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मसलके जमा कराने का हुक्म दिया है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अपने केसेस की तरफ है। ये अपने केसेस खत्म करने के लिए अब नैब को खत्म कर रहे हैं। साबिक वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी बरस पड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा मुल्क में महंगाई का एक तूफान आ गया है, मजीद आने वाला है। अब इनकी तमाम तर तवज्जो पहले तो अपने केसेस की तरफ है। अब हुकूमत कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। एक इदारों से पहले इन्होंने आके अपनी ECL ख़त्म की, उसके बाद अपने प्रोसिक्यूटर चेंज किए, फिर आके अपनी तफ्तीशी टीमों में चेंज करके रिकॉर्ड चेंज किए। महंगाई का एक तूफान जो है वो आ गया है, मज़ीद आगे आने वाला है।
बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। तमाम अजला को बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में बैलेट पेपर्स और दीगर दस्तावेजात की तरसील मुकम्मल कर ली गई। कल बलूचिस्तान के 32 अजला के 4456 वार्ड्स में पोलिंग होगी। बल्दियाती इंतखाबात में कुल 17,774 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सूबे भर में 2000 से जायद पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। कल्लात, लोरालाई, मकरान, नसीराबाद, कोयटा, रशा, सिब्बी और जोब डिवीजन के 32 अजला में 17,774 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 1,584 वार्ड में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जनरल नशिस्तों पर 132 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में किस्मत आजमाई करेंगी। अवारान, कल्लात, खुजदार, मस्तूम, सिराब, बारखान, दक्की, लोरालाई, मूसाखेल, गवादर, केज, पंजगोर, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्छी, नसीराबाद, सोबतपुर, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, चागी, खारान, नशकी, वाश, डेरा बुक्टी, हरनाई, कोहलू, सिब्बी, जियारत, किला सैफुल्ला, शिरानी और जो बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में बैलेट पेपर्स और दीगर दस्तावेजात की तरसील मुकम्मल कर ली गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 32 अजला में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 20,43,828 है, जबकि खवातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15,70,896 है। 4,456 वार्ड्स में पोलिंग होगी। 5,236 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 5,624 पोलिंग स्टेशन में 13,533 पोलिंग बूथ भी बना दिए गए। 2,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, लेवीज फोर्स और आर्मी के जवान भी फराइज सर अंजाम देंगे। सिंध में पानी का बहरान मजीद बढ़ गया। तीनों बैराजों में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। गुड्डू बैराज पर 71,696 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सखर बैराज पर 57,070 क्यूसेक और कोटरी बैराज पर सिर्फ 10,610 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बैराजों में पानी की कमी के बायस नहरों में पानी मतलूबा मिकदार में न छोड़ा जा सका, जिसके बायस कई एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने का खदशा पैदा हो गया। कई इलाकों में ज़रई ज़मीन बंजर होने से काश्तकारों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी है। आज भी सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कराची में गर्मी की लहर में कमी आ गई। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर जारी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। इस्लामाबाद, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, दादू, महिंजर रोड, नवाबशाह समेत सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर जारी है। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। भावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शदीद गर्मी जारी है, जबकि पेशावर, सवात, एबटाबाद, चित्राल, मालाकंड समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। सूरज खाने काबा के ऐन ऊपर आ गया। दुनिया भर के मुसलमानों ने सूरज को देखकर किबले की दुरुस्त समत का तयन किया। मक्का मुकर्रमा में दोपहर 12:18 पर सूरज खाना काबा के ठीक ऊपर नजर आया। इस मौके पर किबले की दुरुस्त समत का तयन किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर था। आगे बढ़ेंगे।